हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, हमारा आज का टॉपिक है वीजा शॉपिंग। क्यों पूरी दुनिया के अंदर वीजा शॉपिंग इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और जो ये वीजा शॉपिंग की प्रक्रिया है, क्या ये लीगल है या फिर ये इलीगल है। दोस्तों, हम इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को इस वीडियो में जानेंगे। हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये वीजा शॉपिंग होती क्या है और इसको क्यों और कैसे यूज किया जाता है यूरोप के अंदर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर एंटर करने के लिए। सबसे पहले, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब तो कर ही दें। सबसे पहले आप यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर देख सकते हैं और इस बात का अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो वीजा शॉपिंग है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड के अंदर। और हम इसको पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये एक मेथड क्यों बन चुका है, ये एक ऐसा साधन क्यों हो चुका है जिसकी वजह से, जिस प्रक्रिया से जो लोग हैं यूरोप के अंदर, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं, और क्या ये लीगल है या फिर ये इलीगल है। हम इसको पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो ये प्रैक्टिस है वीजा शॉपिंग की, ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है दोस्तों भारतीय राज्यों के अंदर भी, जिसके अंदर इंक्लूडिंग है पंजाब, जहां पर जो ट्रैवल कंपनीज हैं वो वीजा शॉपिंग की फैसिलिटी देती हैं ट्रैवलर्स के लिए। और हम एग्जैक्टली इस बात को समझेंगे कि वीजा शॉपिंग है क्या और पीपल इसके अंदर इतने ज्यादा एंगेज क्यों हो रहे हैं और इसके क्या क्या लीगल इंप्लीकेशंस हैं, और इसको हम पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वीजा शॉपिंग होती क्या है। वीजा शॉपिंग जो ये प्रक्रिया है, ये रेफर करती है यहाँ पे इस प्रक्रिया के अंदर जो है पीपल्स वीजा को ऑब्टेन करते हैं उन कंट्रीज के लिए जिसके अंदर जो इंडिविजुअल व्यक्ति है या तो वो विजिट करना चाहता है या फिर विजिट नहीं करना चाहता, जो भी ग्रांटेड वीजा पीरियड होता है उस दौरान। क्योंकि दोस्तों, जो वीजाज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक गेटवे बनते हैं लोगों के लिए, ताकि वो एंटर कर पाए उनके प्रेफर्ड कंट्रीज में, और ये पर्टिकुलरली मेनली जो है यूरोप के अंदर है। और दोस्तों, यहाँ पे यदि आपको किसी एक कंट्री के अंदर विजिट करना है और आपने ऑब्टेन किया है एक वीजा अनदर यूरोपियन नेशन के लिए, तब भी आप जिस कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं आप उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। यदि हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझे तो हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं, दो कंट्रीज हैं, जैसे कि एक है दोस्तों सी एंड एक है डी। यदि आपको डी कंट्री के अंदर जाना है लेकिन आपको यहाँ पे वीजा नहीं मिल रहा है, आपका वीजा यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है, तो आप सी कंट्री का वीजा, जिसका वीजा लेना आसान है, आप उसका वीजा लेके और यहां पर इसी वीजा के माध्यम से, इसी वीजा के थ्रू आप डी कंट्री के अंदर भी जो है विजिट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। हम इसके बारे में और पूरा का पूरा आपको डिटेल में आगे बताएंगे। एडिशनली दोस्तों, जिनका किसी भी प्रकार का कोई भी इमीडिएट प्लान नहीं होता किसी भी व्यक्ति का किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को विजिट करने के लिए, वो भी यहां पे जो है वीजास को परचेज कर रहे हैं उन कंट्रीज के लिए, क्योंकि इससे फिर जो चांसेस होते हैं वीजा को ऑब्टेन करने के लिए, जो भी उनकी चॉइस की कंट्री है उसके वीजा को ऑब्टेन करने के लिए उनके जो चांसेस होते हैं लोगों के, वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो काफी ज्यादा टाइम लगता है, या फिर जो चांसेस होते हैं रिजेक्शन के, वो भी यहां पर दोस्तों जो है इनके कम हो जाते हैं, और जो चांसेस हैं वीजा ऑब्टेन करने के लिए उनकी चॉइसेस के, वो फ्यूचर के अंदर बढ़ जाते हैं। यदि सी एंड डी कंट्री है और आपको डी कंट्री के अंदर विजिट करना है, तो आप यहां पे अभी जो है सी कंट्री के लिए वीजा परचेज कर रहे हैं, जिसका आपका कोई भी इमीडिएट प्लान नहीं है इस स्पेसिफिक कंट्री को विजिट करने का। लेकिन फ्यूचर में यदि आपको डी कंट्री का वीजा लेना है तो आपके जो चांसेस हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आपने जो यहां पे पहले इस कंट्री का वीजा भी ले रखा है। और दोस्तों, जो वीजाज होते हैं वो यूजुअली वैलिड होते हैं एक लंबे समय तक, जब उनको इशू कर दिया जाता है उसके कुछ सालों तक जो वीजा होते हैं वो यूजुअली वैलिड रहते हैं। अब हम इसमें यह समझेंगे कि जो एक वीजा होल्डर होता है वो यूरोप के अंदर एक कंट्री से अनदर कंट्री में कैसे एंटर करता है
बिना कोई वीजा ऑब्टेन करे उस कंट्री के लिए। दोस्तों जो पीपल्स इन्वॉल्व हैं पंजाब की ट्रेवल एजेंसीज में, इसके अंदर यहां पे एक पॉपुलर एग्जांपल है इसका सेंगेन रीजन। जो ये सेंगेन रीजन है ये प्रोवाइड करता है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो कि ट्रेवलर्स हैं यहां पे ये उनको अलाउ करता है कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं काफी ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज को बिना किसी सेपरेट वीजा के। यानी कि अगर हम इसको समझे तो ये कह सकते हैं आपके पास में एक वीजा है और आप जो कि सेंगेन वीजा है आपके पास में, और आप इस रीजन के अंदर गए तो आप इसके अंदर जो है काफी ज्यादा कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं बिना किसी सेपरेट वीजा के। एक एग्रीमेंट हुआ था यूरोपियन कंट्रीज के बीच में जिसको हम सेंगेन सिस्टम के नाम से जानते हैं, और जो ये सेंगेन सिस्टम है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में। इसके अंडर में जो मेंबर कंट्रीज हैं सेंगेन एरिया से, और जो लोग हैं वो फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं बिना किसी बॉर्डर कंट्रोल्स के, एक कंट्री से वो दूसरी कंट्री के अंदर एंटर कर सकते हैं। यदि आपके पास में दोस्तों आप सेंगेन एरिया के अंदर हैं और आपके पास में यहाँ पे सेंगेन वीजा है, तो जो ट्रेवलर्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं लगभग 27 कंट्रीज के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे जो है इंक्लूडिंग है 23 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैं, और आइसलैंड और लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आप यहां पे इनके अंदर जो है विजिट कर सकते हैं बिना किसी बॉर्डर कंट्रोल्स के, बिना किसी सेपरेट वीजा के, यदि आपके पास में जो सेंगेन वीजा है। तो जो ये वीजा है ये अलाउ करता है ट्रेवलर्स को कि वो रीजन के अंदर जो है एंटर कर सकते हैं, और वहां पे अपने जो शॉर्ट स्टेज हैं वहां पे एक छोटे टाइम के लिए जो लोग हैं वो रह सकते हैं। इससे मतलब ये है कि दोस्तों यदि एक सेंगेन रीजन के अंदर कंट्री है जिसमें आप जाना चाहते हैं और आपको उसका वीजा नहीं मिल रहा है और आपको उसको विजिट करना है, तो आप सेंगेन रीजन के अंदर किसी और कंट्री का वीजा लेके आप उसको इनडायरेक्टली जो है उस कंट्री के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं और वहां पे शॉर्ट स्टे कर सकते हैं। जो ये कोर आइडिया है ये वेरी सिंपल है कि वीजा लो एक सिंगल सेंगेन रीजन कंट्री के लिए, जैसे कि दोस्तों जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, लात्विया है, माल्टा है, आइसलैंड है, स्लोवेनिया है, लक्समबर्ग है, हंगरी है, पोलैंड है, एक्सेट्रा। आप जो ये सेंगेन रीजन के अंदर कंट्रीज हैं आप इनमें से किसी का सिंगल जो है वीजा लो, और इसके थ्रू जो आप है यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं एक दूसरी कंट्री के अंदर जो भी सेंगेन रीजन के अंदर आती हैं। ये बात यहाँ पे जो दोस्तों ट्रेवल एजेंट बेस्ड है जलंधर के अंदर, उनके द्वारा आप ये बात यहाँ पे बताई गई है। और जो मैनी ऑप्ट टू अप्लाई फॉर अ सेंगेन वीजा, जो यहाँ पे सेंगेन वीजा को अप्लाई करने के लिए जो है एक कंट्री से यहाँ पे ऑप्ट किया जाता है, एक इजियर एप्लीकेशन प्रोसेस है, और जब ये ग्रांटेड हो जाता है तो जो ट्रेवलर्स हैं वो यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं सेंगेन रीजन के अंदर, और जो भी उनकी इंटेंडेड डेस्टिनेशन है वो वहां पे पहुंच सकते हैं जिस कंट्री के अंदर वो विजिट करना चाहते हैं। जो सेंगेन वीजा है वो मोस्ट सोट आफ्टर वीजा है इन वीजा शॉपिंग के अंदर, और जो इसके यूनिक फीचर्स हैं यहाँ पे दोस्तों ये एक इमिग्रेशन प्रोफेशनल के द्वारा ये बताया गया है कि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सेंगेन वीजा है वीजा शॉपिंग के अंदर, और ये काफी ज्यादा दोस्तों जो ट्रेंड है ड्यू टू इसके यूनिक फीचर्स की वजह से। अगर हम एग्जांपल की मदद से समझे, एक कंपनी जो कि स्पेशलाइजिंग है इन सेंगेन वीजास के अंदर पंजाब में, उन्होंने एक केस को बताते हुए यहाँ पे एक बात बताई है कि एक व्यक्ति था एक जो कि उसका स्पेनिश का वीजा जो है वो रिजेक्ट हो गया था 2 बार, लेकिन दोस्तों वो विजिट करना चाहता था वहां पर, और फिर उसने ऑप्ट किया अनदर कंट्री के वीजा के लिए, और फिर यहाँ पे जो उस अनदर कंट्री के वीजा की मदद से वो अनेबल हो पाया स्पेन को विजिट करने के लिए बिना स्पेन के डायरेक्ट वीजा के। सिमिलरली दोस्तों एक स्टूडेंट जो कि इनिशियली जर्मन वीजा की डिमांड कर रहा था, वो जर्मन वीजा लेना चाह रहा था, लेकिन उसका जो जर्मन वीजा है वो रिजेक्ट हुआ, फिर उसने लक्समबर्ग का जो वीजा है वो ऑब्टेन किया, और बाद में उसने फिर जो है जर्मनी ट्रेवल किया, जो कि ये सेंगेन वीजा की मदद से हुआ है। और जो ये सेंगेन रीजन के अंदर कंट्रीज हैं यहाँ पे उनके द्वारा जो है इनडायरेक्टली विजिट किया गया। जो भी सेवरल इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी यहाँ पे वीजा शॉपिंग करते हैं सेंगेन रीजन के लिए, ताकि वो एंटर कर पाए पोर्टुगल में, जहां पर काफी ज्यादा इजियर है काम को पाना जो भी वहां पे लोकल एजेंट्स हैं उनकी मदद से। और यहाँ पे दोस्तों वो हेल्प करते हैं उनकी ऑब्टेन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स फॉर वर्क वीजा के लिए,
ताकि वो फाइनली सेटल करें वहां पर। यहाँ पे ये एक जो सेगेन वीजा कंसल्टेंट है उनके द्वारा ये बात बताई गई है। और हम इसके बारे में ये जानेंगे कि क्या दोस्तों ये जो सेगेन वीजा है ये लीगल है या फिर इलीगल है, क्या इसके अंदर जो लीगल इश्यूज हैं वो इन्वॉल्व है वीजा शॉपिंग में, और जो वीजा शॉपिंग की प्रैक्टिस है ये पूरी तरह से लीगल है, ये इलीगल नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जो ट्रेवलर्स हैं यदि वो नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस जो भी वीजा प्रोसेस की होती हैं उनको फॉलो करके और जो वैलिड परमिशन लेते हैं उन कंट्रीज में रुकने के लिए, ये पूरी प्रकार से जो है लीगल है। ये बात एक एजेंट के द्वारा कही गई है। लेकिन जो लीगल कंसर्न अराइज होते हैं यदि एक व्यक्ति जो कि एक वीजा लेता है पर्टिकुलर कंट्री के लिए बट वो स्टे करता है अनदर कंट्री में और शो करता है यहाँ पे ये कि जो उसकी इंटेंशन है वो वहां पे स्टे करने की नहीं थी उस कंट्री के अंदर, बट उसने सिर्फ एक यूज किया एक एंट्री पॉइंट की तरह, तो दोस्तों यहाँ पे फिर जो है लीगल कंसर्न अराइज होते हैं। अदरवाइज जो वीजा शॉपिंग है वो पूरी तरह से लीगल है और इसका काफी ज्यादा यूज जो है आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, ये काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में कंप्लीटली वीजा शॉपिंग के बारे में समझ में आ गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।